लेबनान में इस्राएली हमले जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा है कि इस्राएल की लेबनान में दरअंदाजी जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इस्राएली जौहरियत का तसलसल मुज़ाकरात को बेमायनी बना देगा। ये धोखाधड़ी और मुमकिना मुआहदों पर अदम संजीदगी की एक खतरनाक अलामत है। इलावा ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा है कि जंगबंदी तजावीज़ में लेबनान और तमाम मुज़ामती महवर शामिल हैं। जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत और इनका सख्त रद्द-ए-अमल होगा। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। उन्होंने कहा है कि ईरान की फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई, ईरान के यूरेनियम अफज़ोदगी के हक़ की नफ़ी की गई और लेबनान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मज़ीद कहा कि इस साल सूरत हाल में दो तरफ़ा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात से बहुत पुरुमीद हैं। इसराइल हमले कम कर देगा। ट्रंप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना अमन मुआहदे के हवाले से उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि मुआहदा करीब हो सकता है और पेशरफ्त मुस्बत सिमत में जारी है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के हवाले से बहुत पुरुमीद हैं और तवक्को रखते हैं कि सफारती कोशिशें जल्द नताइज देंगी। खत्ते में कशीदगी में कमी मुतवक्के है और इसराइल भी अपने हमले कम कर देगा। ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़ियादत मुज़ाकरात में माकूल रवैया इख्तियार किए हुए है, ताहम अगर मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ और तकलीफदेह हो सकती है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में लेबनान पर हमलों में कमी की रजामंदी जाहिर की है। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हो रही है और दोनों जानिब से संजीदगी दिखाई जा रही है, जो मुमकिना मुआहदे की राह हमवार कर सकती है। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक अहम पेशरफ्त होगी। अमेरिका के साथ जंग नहीं चाहते, हकूक का दिफा किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई, ये पैगाम इनके वालिद आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के 40 रोज़ पूरे होने के मौके पर पढ़कर सुनाया गया, जो कि 28 फरवरी को होने वाले हमलों का निशाना बने थे। मुज्तबा ख़ामनेई का कहना है कि हमने जंग चाही थी, न चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में अपने जायज़ हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस सिलसिले में हम इस पूरी मुज़ाहमत को एक मजमूई महाज समझते हैं। ईरान आबनार हुर्मुज़ के स्ट्रेटेजिक इंतज़ाम को एक नए मरहले में दाखिल करेगा। रहबर आला ने ईरानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि जंगबंदी के ऐलान के बावजूद वो ये ना सोचे कि सड़कों पर निकलना अब ज़रूरी नहीं रहा। अवामी मकामात पर बुलंद होने वाली आपकी आवाज़ें यकीनन मुज़ाकरात के नताइज पर असरअंदाज हो सकती हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई ने अवाम को तलकीन की कि झूठे वादों से बचें, ईरान के नुकसानात का अजाला तलब किया जाएगा। रियासत अपने हकूक पर समझौता किए बगैर अमन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। लाहौर समेत पंजाब भर में विरासती अराज़ी केसेस की निजी मकामात पर समात पर पाबंदी। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू अफसरान को हिदायत जारी की गई कि वो घरों, अस्पतालों या किसी भी निजी मकामात पर विरासती अराज़ी के केसेस की समात न करें। अब ऐसे तमाम केसेस की समात सिर्फ अदालती कमीशन के रूबरू ही की जाएगी, जबकि फरीकैन के सामने पेश होकर समात का हक बरकरार रखा गया है। दूसरी जानिब अदालती कमीशन का ऑनलाइन वेब पोर्टल गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बंद होने के बाद शदीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इस सूरत हाल के नतीजे में लाहौर समेत सूबे भर के हज़ारों बीमार ज़ईफ़ मर्द और ख़वातीन के केसेस इल्तिवा का शिकार हो गए हैं और फैसलों में ताख़ीर हो रही है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि निजी मकामात पर समात पर पाबंदी मुबैना तौर पर मुल्तान में करोड़ों रुपए के फ्रॉड केसेस सामने आने के बाद लगाई गई है। मुल्तान के कमिश्नर ने रेवेन्यू अफसरान की मुबैना बेज़ाब्तगियों पर मुश्तमिल रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को इरसाल की। मजीद बरा लाहौर में सैकड़ों केसेस सिर्फ इस वजह से ज़ेर इल्तिवा है कि फरीकैन के रूबरू समात मुमकिन नहीं हो पा रही। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के हुक्काम ने तस्दीक की है कि अदालती कमीशन के अलावा निजी मकामात पर इस नौयत की समात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने सोशल सिक्योरिटी गवर्निंग बॉडी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाल सुनने के बाद सूबाई वजीर लेबर सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी सिंध सईद आसिफ हैदर शाह,
सेक्रेटरी लेबर सिंध साजिद जमाल सेसी कमिश्नर कराची और गवर्निंग बॉडी के मेंबरान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया, जबकि केस की मजीद समाअत 5 मई 2026 तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार महरान लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के वकील मोहम्मद निशात वारसी अदालत में पेश हुए और अपने दलाइल पेश किए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इदारा एक फलाही इदारा है जो मज़दूरों की कंट्रीब्यूशन से चलता है और इसका बुनियादी मकसद मज़दूरों को इलाज, मुआवजा और अद्वियात की सहूलियात फ़राहम करना है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार राहिब समेजो के वकील ने अदालत को आगाह किया कि मरवजा कवानीन बलखसूस इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत गवर्निंग बॉडी में मज़दूरों की नुमाइंदगी लाजमी है। मेंबरान का इंतखाब हकीकी मज़दूर नुमाइंदगान में से होना चाहिए। सिंध के वज़ीर लेबर सईद गनी गुज़िश्ता तकरीबन 6 सालों से अपनी पसंद के अफराद को गवर्निंग बॉडी में शामिल कर रही हैं, जिसके बायस मज़दूरों को हकीकी नुमाइंदगी को नज़रअंदाज किया जाने लगा। मुबैना तौर पर जाली सिलेक्शन के जरिए गवर्निंग बॉडी तश्कील दी जा रही है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से सदा की कि गवर्निंग बॉडी के मुतनाज़ नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए, मज़दूरों की हकीकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। वकील ने मज़ीद कहा कि कानून की मुताबिक शफाफ तरीके से गवर्निंग बॉडी के दोबारा तश्कील की जाए। चिंची माफियाज के जुल्म की इंतहा कर दी। भत्ता न देने वाले गरीब रिक्शा ड्राइवर को औरंगी टाउन में रिक्शा चलाने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर कोई गरीब रोज़ी कमाने की गर्ज से इस इलाके में आ जाए तो उससे भी भत्ता वसूल करते हैं, ना देने पर ज़दोकोब और सारे दिन की कमाई लूट लेते हैं। इस बात का अंदाज़ा फ्रंटियर कॉलोनी के रहायशी अब्दुल कादर की थाना मोमिनाबाद में दार दरख्वास्त से लगाया जा सकता है। गरीब रिक्शा ड्राइवर अब्दुल कादर ने थाना मोमिनाबाद में दरख्वास्त दी थी कि मैं Z1 लोकल रिक्शा चलाता हूँ, मैं सवारी ले आऊँ और औरंगी 5 नंबर मोबाइल मार्केट पहुँचा। बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए खड़ा था कि रूट या 9L1 और Z के मालकान और अड्डे के मंशी ने मुझे देखा और कहा कि इस रूट पर रिक्शा नहीं चला सकता और मारपीट की, मुझे ज़ख्मी किया, रिक्शे के शीशे तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया। पुलिस ने ज़ख्मी हालत में तिबी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया। उसका कहना है कि मुझे ज़दोकोब करने वाले सादिक अफरीदी, ज़ैनुल्लाह, असद, सैयद हारून शाह उर्फ मेट्रो वली सदाम ने सारे दिन की कमाई और रिक्शे की किस्त अदा करने के लिए जो रकम मेरे पास थी 45,000 रुपये भी लूट ली है। पुलिस ने दरख्वास्त वसूल करते हुए कहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है की गई। इस हवाले से अपने नुमाइंदा डॉक्टर अमजद बुखारी से तफसीलात जानते हैं। जी अमजद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, औरंगी टाउन 5 नंबर थाने को ज़रा के मुताबिक और इनके मुताबिक जो है कहना है, साहिबजादा और बाबू कहता है कि मैं थाना औरंगी टाउन को भारी रकम अदा करता हूं। इनके खिलाफ पहले भी सोशल मीडिया पे इस पर नॉर्मल खबरें चल चुकी हैं और साइड थाने को भी मैं जो है बहुत भारी रकम अदा करता हूं। कोई भी इदारा हमारे रास्ते में आते हैं तो उनको हम पैसे दे के मुकमुका कर लेते हैं। लिहाजा इसके अलावा कोई भी शख्स या आवाम में या इलाकाई हवाले से कोई एतराज़ करता है कि जी एम्बुलेंस गुजर रहे हैं और आप ये जो है रोड मेन रोड ना बंद करें, तो ये उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको कूटते हैं और लोगों को जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं कि हम आपको जान से मार देंगे। हमें तो अब तक जो है ना इन्होंने कार्रवाई करने का दावा किया है, लेकिन जो है जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसे कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है। निज़ाम साहब ने भी हमसे वादा किया और थाना औरंगी टाउन के SHO साहब ने भी ये वादा दिया हमें कि हम हर तरह की रिश्वतखोरी से शाह सबाब है। और अब हमें DSP साहब भी हमसे रब्ते में है और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को नहीं छोड़ेंगे और अदालत के हुक्म को तोड़ने वालों को और खिलाफ वर्जी करने वालों को हम गिरफ्तार करेंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। DSP औरंगी और ट्रैफिक सेक्शन ने ये हमें वादा किया है। एडिशनल सेशन जज जनूबी ने शहरी की गलती ई चालान करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर ट्रैफिक पुलिस को ई चालान में एहतियात बरतने की हिदायत की। समाअत के मौके पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। बताया जाता है कि शहरी की शिकायत का असर-ए-नौ जायजा लिया गया। रेवेन्यू कमेटी ने शहरी की शिकायत तस्लीम करते हुए चालान मंसूख कर दिया। मुतल्लिका कमेटी ने दरख्वास्त गुजार के हक में फैसला दे दिया। अदालत में ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट की बुनियाद पर अदालत ने दरख्वास्त से निपटा दी। अदालत ने ट्रैफिक पुलिस को ई चालान में एहतियात बरतने की हिदायत की। दरख्वास्त गुजार खावर हनीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। 27 फरवरी को सदर के इलाके में गलत पार्किंग पर 10,000 रुपये का ई चालान जारी किया। गाड़ी पार्क नहीं की बल्कि 1 मिनट से भी कम पिक एंड ड्रॉप के लिए रोकी थी। जिस मुकाम पर ई चालान किया गया वहाँ गैर कानूनी मोटरसाइकिलें पार्क की जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तजावुज़ात ख़त्म करवाने की बजाय मखसूस अफराद को निशाना बनाया जा रहा है।
ई चलान के बाद रिव्यू कमेटी को शिकायत दर्ज कराई जो मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार को गलत ई चलान जारी किया गया, कलअदम करार दिया जाए। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम ने T20 में तेज तरीन 12,000 रन मुकम्मल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने ये संगे मिल पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते हुए PSL 11 में कराची किंग्स के खिलाफ मैच में अबूर किया। पाकिस्तानी स्टार बैटर ने 348 इनिंग्स में 12,000 T20 रन मुकम्मल किए और वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। क्रिस गेल ने 12,000 रन मुकम्मल किए थे, जबकि इस फहरिस्त में 360 इनिंग्स में संगे मिल अबूर करके विराट कोहली तीसरे और डेविड वार्नर 368 इनिंग्स में 12,000 रन बनाकर फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गए। इल्म में रहे कि बाबर आजम 12,000 T20 रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। इनसे कबल शुएब मलिक ने ये संगे मिल अबूर कर चुके हैं। इनके रन की तादाद 13,571 है।